जिस दिन भारत की जनता 5 साल में अपनी सरकार बदलने लग गए तो विकास उनकी गलियों में आ जाएगा, क्योंकि हर नेता को 15-15 साल पर कुर्सी पर बिठाते हो तो नेता को तो पता है कि मेरे शासन मेरे बेटे की भी कुर्सी कामयाब है, क्योंकि हमने इनको तो झंडे तोड़ने में लगा दिया, लड़ने मरने में लगा दिया, हिंदू मुस्लिम के दंगों में फंसा दिया। ये कोई रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा नहीं चाहिए हमारे बेटे को। आप लोग बोलते हैं शिक्षित बनो संगठित करो, हम संसद पे राज करेंगे। अरे बताओ, जिन लोगों की नौकरी लग गई है कितने लोगों को आपने नौकरी में लगवाया है, कितना बच्चों को शिक्षित किया है आप लोगों ने। बड़े मंच से बोलते हो शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अरे खुद की लड़कियों के दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते हो, उनको भी अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हो। धिक्कार है बाबा साहब के मिशनरी लोग कहते हो अपने को। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस सोई हुई कौम में बब्बर शेर पैदा करने वाले बाबा साहेब की विचारधारा को एक उदाहरण के सामने पेश करूंगी कि जिस प्रकार से कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी थी हमें, उसी प्रकार से हमारे देश में बाबा साहेब की विचारधारा को कोरोना हो गया था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और वो ऑक्सीजन की पूर्ति अगर किसी ने की है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की तो माननीय साहेब कांशीराम जी ने की है। तो माननीय साहेब कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस बहुजन समाज में हम महिलाओं की प्रेरणा स्रोत, और मैं कहना चाहूंगी कि आज भी अगर हमारे समाज में घर में अगर तेल नहीं होता है तो महिलाएं कहते हैं ना वो कि बिना बघारी सब्जी खाते हैं, लेकिन दुकान पे आज भी आजादी के इतने सालों के बाद भी दुकान पे सामग्री लेने नहीं जाती है। लेकिन उस समय में इस बहुजन समाज ने एक बेटी ने 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था। तब बहन कुमारी मायावती जी की लंबी उम्र की कामना करती हूँ और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम पे मंच पर उपस्थित समस्त भंते जी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, समस्त मंचासीन पदाधिकारी और साथ ही साथ दूर दराज से पधारे हुए समस्त श्रोतागण को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। एक बार मैं आप सबको जोरदार तालियां चाहूंगी आपके लिए। बताइए क्यों? एक बार पहले जोरदार तालियां हो जाए कि टमाटर के रस को जूस कहते हैं और जब ताली नहीं बजाते उन्हें कंजूस कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां। और ये तालियां इसलिए थी कि आप सब इतना धैर्य पूर्वक सुन रहे हो। कहीं ना कहीं मिशन की पीड़ा आपके अंदर है। मुझे पता है कितने लोगों के पास भोजन नहीं पहुंचा है, पर मैं आपसे इतना कहना चाहती हूं कि मनुवादी लोग तो 9 दिन व्रत रखते हैं नंगे पैर का। आपके पास पंडाल है, चप्पल है, पानी है, मिशन का काम करना है। जब तक कार्यक्रम चले अगर मिशनरी हो तो यहीं बैठना, और अगर मनुवाद का फर्जी पाउडर हो तो उठ के चले जाना, क्योंकि जो मिशनरी होता है सिर्फ अच्छा कोट पैंट पहनने से नहीं होता है। सिर्फ वाह मिशनरी तो बहुत लोग करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर, हमने फलाना प्रोग्राम किया, फलाने नेताजी आए, फलाने भंते जी आए। अरे भाई, त्याग कितना किया, जमीनी स्तर पे काम कितना करते हो। दूसरों को संतुष्ट करने से मिशन नहीं चलता है। अपना आत्म संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने मिशन का काम किया है, क्योंकि मिशन की परिभाषा क्या होती है। किसी का भी मिशन होता है तो सबसे पहले त्याग, बलिदान, समर्पण मांगता है। लेकिन आप लोग कितना कर रहे हो? आज बबीता चौहान मंच से बोल रही, बड़ी तालियां बजा रहे हो। अरे बहुत अच्छा बोल रही है बिटिया। अभी हमारे बीच में दीदी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। क्या कार्यक्रम हो रहा है यार, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। लेकिन ये बताओ कितनों ने अपने बच्चों को तैयार किया? समाज के बीच बड़े भले बनने जाते हो, अपने घर को कितने तैयार किया? अगर जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं ना, अगर उनके बच्चों को तैयार कर देते तो आज यहाँ पे 1000 बबीता तैयार मिलती आपको। बाबा साहेब की बातों को, उनके इतिहास को, बुद्ध के इतिहास को तो यूट्यूब पर भी देख लोगे, सुन लोगे, किताबों में पढ़ लोगे, लेकिन इस मिशन को आगे कैसे बढ़ाना उसकी सोचो। पीछे जो हुआ उसको भूलते जाओ, क्योंकि कहते हैं कि बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो हो चुका उसको भूलो। मिशन बहुत पीछे जा रहा है। इस मिशन को माननीय साहब कांशीराम जी से जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। मैं समाज की
पीड़ा को इस ओजस्वी वाणी से व्यक्त जरूर कर रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, जो लोग मिशनरी कहते हैं अपने आप को, मैं धिक्कार करती हूँ उन लोगों का। अपने आप को बोलते हम अम्बेडकरवादी है, हम बुद्ध के अनुयायी है, हम मिशन को आगे बढ़ा रहे, लेकिन वो सिर्फ हवाई मिशन को बढ़ा रहे, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं कर रहे। अगर जमीनी स्तर पे काम करते हैं तो आज यहाँ पब्लिक जितनी दिख रही है लाखों करोड़ों से होती, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संगति है। हम जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करते, क्योंकि कहते हैं ना कि अधिकार तो हम सब अपना रहे हैं, कि बाबा साहब ने इतने अधिकार दिए, बुद्ध ने इतने अधिकार दिए, और कर्तव्य छोड़ रहे दूसरों के लिए। आपका कर्तव्य भी बनता है कि आपके पास अगर समय नहीं है तो पैसा दीजिए, लेकिन हमारे लोगों के पास हम चंदा मांगने जाते हैं ना तो उनको लगता है भिखारी आ गया है। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिनकी सरकारी नौकरी है, लेकिन 1000 रुपए से ज्यादा नहीं दिए होंगे। शर्म की बात है, लेकिन मंच से जरूर कहूंगी, समाज की पीड़ा है। आप लोग बोलते हैं शिक्षित बनो, संगठित करो, हम संसद पे राज करेंगे। अरे बताओ, जिन लोगों की नौकरी लग गई है, कितने लोगों को आपने नौकरी में लगवाया है? कितना बच्चों को शिक्षित किया है आप लोगों ने? बड़े मंच से बोलते हो शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अरे खुद की लड़कियों के दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते हो, उनको भी अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हो। धिक्कार है बाबा साहब के मिशनरी लोग कहते हो अपने को। एक कहानी बताना चाहूंगी, मैं है ना स्पष्ट बोलती हूँ और प्रैक्टिकल बातें बोलती हूँ। इतिहास को सबको पढ़ा है। मैं भी बताती हूँ कि मुझे बाबा साहब का इतना ज्ञान है। लोग बताते हैं अरे भाई वो ज्ञान है तो चीता में जल जाएगा अगर लोगों तक नहीं फैलाएगा तो। आप लोग से अच्छे तो 10वीं फेल है, 10वीं फेल लोग है जो कैडर लेने जा रहे हैं। उसके पास जितना ज्ञान है समाज को परोस तो रहा है, विचारधारा को सूखने तो नहीं दे रहा, उसको खाद पानी देने का तो काम कर रहा है। बड़े बोलते हम कलेक्टर है, हम एसपी, हम रिटायर है। क्या हो गया रिटायर है? याद रखना, जलते हुए बल्ब की वैल्यू होती है, उसको कहते हैं ग्लूब, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो। और उसकी बत्ती अगर फ्यूज हो जाती है ना, जब तक रोशनी देता है, जब तक पहले आप कलेक्टर हो, डीएसपी हो, एसपी हो, चपरासी हो, कुछ भी हो, मिशन का काम कर रहे तो आपकी वैल्यू है, अगर कितने ही बड़े पद पे पड़े रहो, रिटायर होने के बाद आप 60 बल्ब की तरह हो। तो इसलिए अपने बत्ती को जलाए रखो, ताकि आपका अंतिम जब समय आए तो ये एहसास हो कि हमने निस्वार्थ भाव से बाबा साहब का थोड़ा सा कर्ज उतारा है। और जो लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, जो युवा जिनकी सगाई हो जाती है, मैंने समाज में देखा है, वो अपनी जो उनकी वाइफ होती है उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। 10,000 15,000 का मोबाइल तो हर कोई देता है मेरे दोस्त, लड़की को बात करने के लिए, लेकिन एसपी, डीएसपी, एमपी, पीएससी, पीएससी की कोचिंग के लिए उसकी फीस भर दो, उसका मोबाइल खुद ले आएगी वो। उसके लिए काम करो, क्योंकि अगर आप बाबा साहब का मिशन चला रहे हो तो शिक्षा पे जोर क्यों नहीं देते हो? एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो अनपढ़ की गिनती में आते, जो अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे। फिर कहूंगी कि हर मिशनरी ने अपनी बच्चियों को शिक्षा देती है, और हर मिशनरी अपनी बच्चों को अच्छा पढ़ाता, और मिशन वुमेन का भी थोड़ा सा ज्ञान देता, तो आज 1000 बबीता जरूर होती यहाँ पे। अभी जो दीदी बोल के गए उनके जैसे जरूर होते, लेकिन चंद लड़के आप देख सकते हो, इतने बनते जी हमारे पास, इतना पुरुष प्रधान समाज है, महिलाएं कितनी है मंच पे, गिनी चुनी। क्यों नहीं है बाकी महिलाएं? क्योंकि वो कहते हैं, मेरे पापा एक बात कहते हैं मुझे कि हर कोई चाहता है कि उनके घर में, हर कोई चाहता है कि देश में अंबेडकर पैदा हो, माननीय कांशीराम जी पैदा हो, अरे भगत सिंह पैदा हो, लेकिन इशारा करते पड़ोसी के घर पे, हमारे घर पे नहीं पैदा होना चाहिए, घर बार छोड़ के चला जाएगा, हमारे घर पे नहीं होना चाहिए, हमारा तो लाड़का बच्चा है। तो एक कहानी सुनिए, मैं कम समय लूंगी लेकिन प्रैक्टिकल बात बता रही हूं। एक परिवार था, लड़की 12वीं पास करती है, 12वीं पास करती है, उसके मम्मी पापा भी जॉब में रहते हैं, आरक्षण की बदौलत वो भी नौकरी में चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि लड़की को कॉलेज भेजा तो काला मुंह हो जाएगा, समाज में ऊंच नीच होए, भले पहले से काला मुंह हो उनका, और कहते हैं हमारा काला मुंह हो जाएगा। फिर लड़की की शादी कर देते हैं, ससुराल वाले बड़े बड़े वादे करते हैं, उनको तो लड़की चाहिए भाई, लड़की जाती है कि मुझे पढ़ाएंगे, वादे करते हैं, वहां जाती है, सासू माँ का ऑर्डर होता है, अरे बहू काम करेगी या कॉलेज जाएगी, बर्तन कौन घिसेगा घर के? बहू को क्या इसलिए लाए कि इसके सामने मैं रोटी बनाऊं? बेटा बोलता है मेरी माँ ने पढ़ाना है बंद कर दिया, आज से तो कॉलेज नहीं जाएगी। लड़की बोलती है मुझे जाना है, बोले नहीं जाना है तुझे कॉलेज, और कॉलेज जाएगी तलाक ले ले। लड़की डरती है क्योंकि माँ बाप भी सपोर्ट में नहीं, जिस माँ बाप ने उसको जन्म दिया अगर वो माँ बाप उसके
नहीं रहेंगे। टाइम समाप्त हो गया। जी सर ठीक है, तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। अरे सर, समय की गरिमा का बहुत ध्यान होता है। मैं ये चीज इस वतन की मिट्टी से प्रेम करने वाले उस हर नागरिक को कहना चाहती हूँ कि कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। अरे बबीता चौहान कहती है दोस्तों कि तुम धर्म का चश्मा उतार के देखो, ये पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, ये पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, क्योंकि आज रोजगार के लिए हर किसी को लड़ना पड़ रहा है, बेरोजगारी के लिए हर किसी को लड़ना पड़ रहा है, किसान को सड़क पे आना पड़ रहा है। और मैं तो जनता को भी ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन भारत की जनता 5 साल में अपनी सरकार बदलने लग गए तो विकास उनकी गलियों में आ जाएगा, क्योंकि हर नेता को 15-15 साल पर कुर्सी पर बिठाते हो तो नेता को तो पता है कि मेरे साथ मेरे बेटे की भी कुर्सी कामयाब है, क्योंकि हमने इनको तो झंडे तोड़ने में लगा दिया, लड़ने मरने में लगा दिया, हिंदू मुस्लिम के दंगों में फंसा दिया। ये कोई रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा नहीं चाहिए, हमारे बेटे की कुर्सी समाप्त है। तो जनता को जो बाबा साहब ने हथियार दिया वोट डालने का, 5 साल में आप सरकार चेंज करते रहिए, आपका विकास आपके पास होगा। तो मैं 2 पंक्तियां आपके बीच में पेश करना चाहूंगी कि दौलत अदा करना मौला, शोहरत अदा करना, बस इतनी तमन्ना है कि सम्मान वतन के लो पर जब कुर्बान पतंगा हो तो होठों पे जय भीम नमो बुद्धाय हो और हाथों में पंचशील का झंडा हो और हाथों में पंचशील का डंडा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बबीता चौहान मेरी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना ध्यान पूर्वक आपने सुना। एक बार हम नारे लगाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि कोई अपने मकान में हो, कोई अपनी दुकान में हो, जहां कहीं भी हो, जय भीम का नारा उसके कानों में जरूर जाना चाहिए। दोस्तों बोलो जय भीम।